यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से बेलगोरोद और ब्रियांस्क में बिजली गुल है। यूक्रेन के हमले के कुछ ही घंटे बाद रूस ने प्रतिशोध लिया और खार्किव में 20 धमाके हुए। यूक्रेन के खार्किव और पोल्टावा में भी अब बिजली सप्लाई बंद हो गई है। इसके अलावा चेरनिहिव में भी हमले किए गए हैं। डोनेस्क पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मौसम बदलने के साथ ही रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्रों को तबाह कर रहे हैं, ताकि बर्फबारी के दौरान शहरों में ब्लैकआउट कराया जा सके। पुतिन के गुस्से की कई वजह हैं। पहला ये कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से बेलगोरोद में हमला किया। इसके साथ ही ब्रियांस्क में थर्मल पावर स्टेशन को जला दिया। लेनिनग्राद में एक रिफाइनरी पर हमले किए गए। अब यूक्रेन के हर हमले का जवाब दे रहा है रूस। बेलगोरोद में हमले का अंजाम खार्किव के लोग भुगत रहे हैं। रूसी सेना के मुताबिक खार्किव से ही बेलगोरोद पर हमले किए गए। यहीं से नेपच्यून मिसाइलें दागी गईं और ब्रियांस्क को भी निशाना बनाया गया। अब यूक्रेन ने रूस को जितना नुकसान पहुंचाया, उससे कहीं अधिक तबाही मचाने की कोशिश है और इसीलिए रूस ड्रोन के साथ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 4 इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें पहला नाम खार्किव का है। खार्किव के अलावा चेरनिहिव में भी हमले किए गए। पोल्टावा में जबरदस्त धमाके हुए हैं। इसके साथ ही सुमी में भी भारी तबाही हुई है। यूक्रेन में लगातार बारूद बरस रहा है और जिस तरह यूक्रेन ने रूस के हजारों लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर किया है, अब वैसा ही हमला रूस कर रहा है। रूस के निशाने पर बिजली सब स्टेशन है। बिजली स्टेशन को निशाना साध कर कई ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। जहां एयर डिफेंस है, वहां क्रूज मिसाइलों से प्रहार किया गया। खार्किव में भीषण हमले के बाद अब एक बड़ा इलाका अंधकार में डूबा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि खार्किव में 20 से अधिक धमाकों की आवाज सुनी गई और धमाकों के बाद से बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी। खार्किव में तापमान 11 डिग्री तक जा रहा है। खार्किव में हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका है। लोगों को गर्म पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। मंगलवार की सुबह यूक्रेन के पोल्टावा पर भी रूस ने ड्रोन हमला किया। पोल्टावा में भी खार्किव की तरह ही कई धमाके हुए। खासतौर पर रिहायशी इलाकों में कई धमाके हुए। पिछले 24 घंटे में रूस ने सिर्फ एक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन पर 31 बार हवाई हमले किए गए। 65 गाइडेड बम से हमले किए गए। लेकिन फ्रंट लाइन पर रूस ने 3,382 ड्रोन भेजे हैं। 3,000 आर्टिलरी अटैक भी किए गए। यूक्रेन पर हवाई हमलों के बीच रूस की सेना की तैनाती भी बढ़ती जा रही है। डोनेस्क में एक बार फिर बैकअप फोर्स भेजी गई है। डोनेस्क पर कब्जे का मिशन अब भी अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए अब बैकअप फोर्स भेजी गई है। चीन की सैटेलाइट की मदद से हमले की तैयारियां और इसके लिए ही डोनेस्क में तैनाती बढ़ाई गई है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक
2500 रूसी सैनिक भेजे गए हैं। डोनेट्स्क पर अब 1 महीने के भीतर कब्जे की कोशिश होगी। रूसी सेना की भारी तैनाती की वजह से यूक्रेन की चुनौती बढ़ गई है। डोनेट्स्क में रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी है। यूक्रेन पर अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों से पलटवार किया जा रहा है। सितंबर में रूसी सेना पर कई बड़े अटैक हो चुके हैं। यूक्रेन की सेना अमेरिकी बम और अमेरिकी अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल लगातार कर रहा है। खास तौर से नेपच्यून मिसाइल से हमले की वजह से रूसी सेना को बहुत नुकसान हुआ है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना ने भी डोनेट्स्क में पूरी ताकत लगा दी है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क को खाली कर दे, लेकिन यूक्रेन कई इलाकों को कब्जा मुक्त कराने में जुटा है। सूबी में यूक्रेनी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। कुर्स्क में भी हमलों की शुरुआत कर दी गई है। बेलगोरोद में हर दिन ड्रोन से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के कब्जे के दावे को कमजोर करने के लिए अमेरिकी गाइडेड बम से हमले कर रहा है। हमले का मकसद यूक्रेनी जमीन पर मौजूद रूसी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना है। यूक्रेनी सेना प्रमुख के मुताबिक रूसी फौज बहुत छोटे छोटे ग्रुप में बंट गई है। डोनेट्स्क में 1000 से अधिक ग्रुप मौजूद है। रूसी ग्रुप अलग अलग जगहों पर मौजूद है। यूक्रेनी फोर्स के लिए 1000 जगहों पर एक साथ हमला करना मुमकिन नहीं है। और रूस इन्हीं ग्रुप्स की मौजूदगी से किसी इलाके पर रूसी कब्जे का दावा कर सकता है। अब मौसम रूस के लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि भारी बर्फबारी की शुरुआत हो सकती है और युद्ध का तरीका बदल सकता है। बर्फबारी में हर बार जंग का तरीका बदल जाता है। इसकी वजह यह है कि ड्रोन भारी बर्फबारी के दौरान उड़ नहीं पाता है। जमीन पर बर्फ की मोटी परत होती है और बर्फ के पिघलने से कीचड़ जमा होता है। इसीलिए बर्फबारी में टैंक नहीं चल पाते। भारी बर्फबारी से पैदल सैनिकों के लिए आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है और इसीलिए जमीनी जंग थम सी जाती है। इसलिए अब मौसम बदलने के साथ ही जंग का तरीका भी बदलेगा। रूस और यूक्रेन दोनों को हमले के लिए हथियार बदलने होंगे। बर्फबारी में रूस से मिसाइल हमले बढ़ जाएंगे और आर्टिलरी से भी प्रहार होगा, जिसकी वजह से फ्रंट लाइन पर हमले बढ़ेंगे। यूक्रेन के पास विकल्प के तौर पर नेपच्यून मिसाइल है, जिससे रूस पर हमले हो सकते हैं। यूक्रेन और रूस दोनों के लिए बर्फबारी के दौरान एयर डिफेंस बेहद जरूरी है, ताकि मिसाइल हमले रोके जा सके। यूक्रेनी जासूस भी रूस में मौजूद हैं, जो सीक्रेट जा रही है और रूस की सेना विदेशी लड़ाकों का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक क्यूबा के लड़ाके तेजी से रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं। क्यूबा के 5000 लड़ाके युद्ध में शामिल हैं। कुल 20,000 क्यूबा लड़ाकों की भर्ती हुई है। युद्ध में 39 क्यूबन लड़ाकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेनी खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस में नॉर्थ कोरियाई फोर्स के बाद क्यूबा के विदेशी भाड़े के सैनिकों की संख्या दूसरे नंबर पर है। यूक्रेन का दावा है कि रूस में चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफ्रीकी देशों के लड़ाके भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।